जब मैं और मेरा जुड़वा भाई क्रिस 9 साल का था तब हमने मोर्स कोड सीखा था। जब माँ हमें बात करने से मना करती थी तो हम खाने के टेबल के नीचे से टैप करके मैसेज भेजते थे और हर रात अपने बेडरूम के बीच की दीवार पर टैप करते थे। जब क्रिस का कार एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर ने कहा कि वह कभी नहीं जागेगा तो मैं उसके बिस्तर के पास कुर्सी खींचकर बैठा, उसका हाथ पकड़ा और टैप किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मैं अगली दोपहर वापस आया और फिर से टैप किया। जाने से पहले मैं हमेशा यही कहता था, कल मिलते हैं क्रिस। एक हफ्ते बाद क्रिस की उंगली मेरी उंगली से हिली। मैं लगभग कुर्सी से गिर ही गया। मैंने एक नर्स को बुलाया लेकिन उसने मुश्किल से ऊपर देखा। अगले दिन मैंने एक नोटबुक खरीदा और हर एक चीज लिखना शुरू कर दिया। 4 महीने बाद माँ ने मुझे लिखते हुए देखा और कहा, तुम कब तक ऐसा करते रहोगे जब तक वह वापस टैप न करे। पापा कुछ महीने तक चुप रहे, फिर मुझे हॉलवे में ले गए। हमें तुम्हारे भाई के अंग दान करने के बारे में बात करनी है। जब भी मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ उसकी उंगलियां हिलती है। पापा, नर्सों ने कहा कि ये रिफ्लेक्स है। उम्मीदें लगाना बंद करो बेटा, मुझे परवाह नहीं कि नर्स क्या कहती है। तुम हमारे भाई के अंग दान नहीं कर रहे हो। लेकिन एक हफ्ते बाद मेरे माता पिता ने क्रिस को मरने के लिए एक लॉन्ग टर्म कैरियर सेंटर में फोन किया और कागजों पर साइन करने के लिए एक मीटिंग तय की। मीटिंग से पहले वाली दोपहर मैंने हमेशा की तरह उसकी हथेली पर टैप किया, लेकिन इस बार किसी ने वापस टैप किया। सो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। क्रिस, अगर ये तुम हो तो एक बार दबाओ। उसने इतनी जोर से दबाया कि मेरे उंगली के जोर चटक गए। मैंने गुस्से से मीटिंग रूम में गया और उन्हें बताया कि मेरे भाई ने अभी मुझे जवाब दिया है। केस वर्कर ने कहा, यह उन परिवारों के लिए बहुत आम है जो जाने देने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे माता पिता ने सिर हिलाया। मैंने टेबल से ट्रांसफर के पेपर उठा लिया। जब तक तुम खुद आकर नहीं देखोगे तब तक तुम किसी चीज पर साइन नहीं करोगे। मैं उन्हें क्रिस के बिस्तर तक ले आया और उसका हाथ पकड़ा। केस वर्कर ने पूछा कि कौन सा साल है। क्रिस ने जोर लगाकर जवाब दिया। 5 तक गिनती की, 5 बार सही तरीके से दबाया। 10वें सवाल पर उन्होंने कहा कि वह अभी भी जिंदा है, हम उसे हिला नहीं सकते।